नमस्ते जी, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और आप लोग का पढ़ाई जारी होगा। देखिए आज का जो क्लास है, क्लास 10 का चैप्टर 9 है और 9 का पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हम 9 तक क्वेश्चन सॉल्व किए थे और आज 9 से स्टार्ट करेंगे। 9 से 16 तक टोटल क्वेश्चन है, तो आज 7 क्वेश्चन करेंगे। अब पार्ट 1 में हम 9 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। तो चलिए हम लोग प्रवेश करते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन की ओर प्रवेश करने से पहले आप लोग लंबे समय तक नहीं, 40-45 मिनट तक डटे रहिएगा ताकि क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सके। ठीक है, तो सॉल्व करने से पहले आपके लिए एक छोटा सा शायरी, ताकि आप लोग पढ़ने पर मजबूर हो जाइए। ठीक है, ध्यान सुनिएगा। पिता रोटी है, कपड़ा है, मकान है, पिता नन्हे से परिंदे का बड़ा आसमान है। पिता है तो घर में प्रतिबल राग है, पिता से माँ की चूड़ी बिंदी सुहाग है। पिता है तो बच्चे के सारे सपने हैं, पिता है तो सब बाजार के खिलौने अपने हैं। तो अपने लिए नहीं लेकिन पिता के लिए बिल्कुल पढ़िए। हमारा कहना है अपने लिए नहीं पढ़े, लेकिन पिता के लिए कम से कम 5 महीना डट के मेहनत कर लिए ताकि आपका रिजल्ट दिखे। ठीक है, तो चलिए बाबू हम लोग प्रवेश करते हैं क्वेश्चन की ओर। ठीक है, चलिए आइए। तो आज का जो क्वेश्चन है 9 तक तो सॉल्व कर लिए थे, अब 9 से सॉल्व करेंगे। 10 तो आज क्वेश्चन हम सॉल्व करें 10 से, 10th 11th 12th 13 14 15 16 तक। ठीक, तो चलिए 10th क्वेश्चन क्या है ध्यान से देखिए। कह रहा है, हम हल लिखते हैं। हल में हम सबसे पहले लिखेंगे, अच्छा रहेगा। ठीक है, चलिए बाबू सुनिए ध्यान से। कह रहा है एक 80 मीटर चौड़ा सड़क के दोनों ओर, बाबू ध्यान से समझिए, एक ऐसा सड़क है, ऐसा सड़क है, सड़क की चौड़ाई कितना है तो इसका 80 मीटर है। कितना मीटर? 80 मीटर। ध्यान से पढ़िए, फिगर बन गया, क्वेश्चन चुटकी में सॉल्व होगा। फिगर बन गया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने, आमने सामने यानी सड़क के चौड़ी के दोनों ओर आमने सामने यही न होगा, ये और ये। ठीक, आमने सामने समान लंबाई के दो खंबे का हुए लगे हुए, एगो खंबा ई है और एगो खंबा ई है, लगे हुए। दोनों खंबे के बीच सड़क के एक बिंदु से, यानी दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से, मान लीजिए सड़क बिंदु को हम यहाँ पर ले लेते हैं सपोर्ट, मान लीजिए यहाँ पे कोई बिंदु ले लेते हैं। बिंदु से खंभों के शिखर का उन्नयन को 60 डिग्री है और 30 डिग्री है। कितना है बाबू? 60 डिग्री है और कितना है? 30 डिग्री। मान लीजिए इसको हम 60 मान सकते हैं और इसको 30। आप इसको उल्टा भी मान सकते हैं, इसको 60 इसको 30। ठीक, 60 डिग्री और 30 डिग्री है, तो खंबे की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। यानी खंबा आपका यही न है और खंबे से, यानी इस खंबा से ये दूरी बताओ और इस खंबा से ये दूरी बताओ, ये कितने दूरी पर है। चलो बस यही पूछा है, ABCP Q, ये आपका हल है। क्या पूछा है? पूछा है उसको लिख लेते हैं। ज्ञात करना है, ज्ञात क्या करना है देखो बाबू, ज्ञात क्या करना है ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर ज्ञात बाबू करना है हमको खंबे की ऊंचाई। पहला ज्ञात करना है, पहला नंबर कि खंभों की ऊंचाई। क्या ज्ञात करना है बाबू? खंभों की ऊंचाई। लिख लेते हैं, खंभों की ऊंचाई। और खंभों की ऊंचाई ज्ञात करना है। और दूसरा क्या ज्ञात करना है? ऊंचाई क्या है आपका? AB या PQ। AB बराबर है PQ। ठीक है, और दूसरा क्या करना है? खंभों से बिंदु की दूरी। दोनों खंभों से बिंदु की दूरी, बिंदु की दूरी, यही हमको दोगो ज्ञात करना है। चलिए हम क्वेश्चन के प्रवेश करते हैं। तो खंभों की दूरी पहले चाहते हैं त्रिभुज। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पर कुछ समझने वाला है। मान लो BQ कितना है? BQ कितना है देखो तो, BQ कितना है? B और Q 80 मीटर है, 80 मीटर लिख सकते हैं। अगर इसको हम x मान ले, यानी BM को x मान ले, तो MQ कितना हो जाए देखो। तो क्या BQ को हम BM प्लस MQ नहीं लिख सकते हैं? BM प्लस MQ लिख सकते हैं कि नहीं बताओ? आपका 80 मीटर हो जाएगा।
इतना लिख सकते हैं हाँ या नहीं, इतना बताइए। कहिएगा जी सर बिल्कुल लिख सकते हैं। तो क्या बी क्यू का हम लिखें बी एम प्लस एम क्यू। बी एम का वैल्यू कितना है बी एम, एक्स है तो एक्स लिख दीजिए। एम क्यू कितना है, एम क्यू नहीं पता है तो एम क्यू लिख दीजिए। और ये कितना है 80, 80 मीटर मत लीजिए, मीटर मत लीजिए। अगर यहाँ से एम क्यू ज्ञात कीजिएगा तो 80 और माइनस एक्स लिखिएगा नहीं, प्लस इधर ए माइनस हो जाएगा। बोलिए ऐसे आप कर सकते हैं कि नहीं, कर सकते हैं लोग कि नहीं, पहले बताइए। कहिएगा जी सर। यानी आपका एम क्यू कितना आ गया, एम क्यू ये वाला पार्ट, तो आपको 80 माइनस एक्स आ गया, आ गया ना। अब चलिए त्रिभुज में चलते हैं, ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में हमको क्या चाहिए, लंब आधार। लंब आधार किस में आता है, 10 में कहिएगा। तो 10 क्या है, 10 एम है, यानी एम नहीं है बाबू, एम क्यू नहीं माने हैं यहाँ पर। एम 80 मीटर, 80 मीटर है। सी है, क्या है 10 ए बी सी। तो क्या ज्ञात करना है, सी। 10 सी बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। 10 सी की जगह कितना है, सी की जगह 30 डिग्री, तो 30 लिख ले। लंब कितना है, लंब ए बी है तो ए बी लिख लेते हैं। आधार कितना है, आधार बी सी, सॉरी बी एम, तो बी एम लिख लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 33 में वैल्यू कितना होता है, 1/√3। ए बी कितना है, ए बी बाबू उतना ही है, कुछ नहीं है। हाँ बी एम का कितना मान है, बी एम को एक्स माना है, तो एक्स लिख लीजिए। तीसरा तिरछी गुणा कर लीजिए, कितना आ जाएगा बताओ, x√3 ए बी, x√3 ए बी आपका इतना आ गया। x का मान कितना आ गया, x√3 ए बी। लेकिन अब आपको ज्ञात करना है, ए बी निकाल लीजिए, ए बी अच्छा रहेगा। चलिए इसको समीकरण 1 मान लीजिए, आगे जो होगा सो देखेंगे, आगे जो होगा सो देखेंगे। 10 30 डिग्री, इसमें चले ए बी और x मान लिए तो 80 माइनस एक्स, ठीक है। इतना किए बाबू हम, बी क्यू एम क्यू 80, एम क्यू 80 माइनस एक्स, ठीक है। 10 सी एंड 10 30 डिग्री, ठीक है। 10 30 डिग्री 1/3, लंब है ए बी, ठीक है। बी एम है आधार, बी सी एक्स मान है, ठीक है। इसको आप समीकरण 1 मान लीजिए, क्या मान लीजिए, समीकरण 1 मान लीजिए। अब दूसरा त्रिभुज में चलेंगे। दूसरा त्रिभुज क्या है, पी क्यू सी, त्रिभुज पी क्यू सी में, त्रिभुज पी क्यू सी में क्या है देखो तो, पी क्यू सी में, इसमें चलिए लंब आधार में, तो 10 कितना सी, क्या होता है बाबू, लंब बटा आधार होता है। 10 सी की जगह 60 डिग्री, तो 60 लिखो। लंब कितना है, लंब पी क्यू है, तो पी क्यू लिखो। आधार कितना है, आधार 80 माइनस एक्स है, तो 80 माइनस एक्स लिखो, 80 माइनस एक्स। इसको आगे हम लिख लेते हैं नेक्स्ट पेज में। तो कितना था बाबू, बाबू था आपका 10 60 डिग्री और पी क्यू बटा 80 माइनस एक्स, ठीक है। यही ना था। 10 60 का वैल्यू कितना होता है, √3। एक बार देख लीजिए, 10 60 पी क्यू बटा 80 माइनस एक्स, 10 60 पी क्यू बटा 80 माइनस एक्स। अच्छा आप अभी देखें, जो पी क्यू है वो ए बी के बराबर है, यानी दोनों खंबे की लंबाई बराबर है, तो हम ए बी लिख सकते हैं। क्या देखें, जो पी क्यू है ए बी के बराबर है, हम ए बी का भी वैल्यू निकाले, कितना यहाँ पर है, तो हम यहाँ ए बी लिख सकते हैं। कहिएगा जी सर, तो ए बी लिख दो। आई कितना हो जाएगा, 80 माइनस एक्स, तीसरा तीसरी गुना कर दो, तो √3 ये कितना हो जाएगा, 80 और माइनस एक्स, और यह क्या हो जाएगा, ए बी है, ए बी लिखो। बोलो इतना आपका कोई दिक्कत, कहिएगा नो सर। यहाँ आप एक्स का मान रख लीजिए, एक्स का मान यहाँ से आप रख लीजिए, √3 ए बी, √3 ए बी। एक्स का मान कितना है, √3 ए बी, तो √3 80 और √3 ए बी है आपका, और ये क्या है, ए बी है। गुणा कीजिए तो 80 √3 हो जाएगा, और √3 √3 3 हो जाएगा, 3 ए बी हो जाएगा।
ये आपका ए बी हो जाएगा। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत, कहिएगा नो सर नो दिक्कत, इतना आगे सॉल्व कर सकते हैं आप। ठीक है, यहाँ से आप अगर चाहते हैं तो 80√3 लिख सकते हैं, ए बी माइनस ए प्लस का 3 ए बी हो जाएगा, लिख सकते हैं। इसको इधर लेकर 3 ए बी 1 ए बी तो 4 ए बी, और क्या हो जाएगा 80√3। अगर यहाँ से ए बी निकालने का प्रयास कीजिएगा, ए बी निकालने का प्रयास कीजिएगा तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा बताओ, ए बी बराबर 80√3 अब बटा 4, 4 दूना 8, ए बी बराबर कितना आ गया 20√3 मीटर। तो क्या लिखिएगा आपका ए बी आ गया 20√3 मीटर। लेकिन ज्ञात क्या करना है, ए बी तो ज्ञात सर करना ही है, यानी हमें खंबे की ऊंचाई सर मिल गया। अब इसको मान ज्ञात कर लेते हैं, एक्स यानी खंबे से बिंदु की दूरी, ई खंबे से बी की दूरी। तो क्या आपको देख रहा है एक्स बराबर √3 ए बी, एक्स बराबर का था √3 ए बी। ठीक, एक्स को अगर निकाले तो √3, ठीक, ए बी कितना, ए बी की जगह 20√3, 3√3 कितना हो जाएगा 3, और 3 गुणे 20 यानी एक्स बराबर कितना आ गया 60 आ गया, एक्स बराबर 60, एक्स बराबर 60। अब क्या करेंगे, कर रहे हैं क्या, ध्यान से देखो, यानी ये खंबे से बिंदु की दूरी कितना है तो 60 मीटर, कितना बाबू 60 मीटर। अगर यहाँ 60 रख देंगे एक जगह तो खंबा से बिंदु की दूरी कितना हो जाएगा 20 मीटर, तो 60 आ गया। इसी में आप निकाल लीजिए। और क्या है आपका दूसरा था कि 80 माइनस एक्स, तो 80 एक्स जगह 60 तो कितना आ गया 20, 20 आया कि नहीं आया बताओ, 80 माइनस 60 आया ना 20, आया कि नहीं है बोलो बताओ, इतना था ना, ये वो कितना है आपको बताओ, तो क्या लिखिएगा, अतः खंभों की ऊंचाई, खंभों की ऊंचाई कितना आया बताओ, खंभों की ऊंचाई कितना आया 20√3 मीटर, 20√3 मीटर। और क्या था, खंभे से बिंदु की दूरी, खंभों से बिंदु की दूरी, बिंदु की दूरी कितना आया, एगो आपका आया कितना, एगो 60 था तो दूसरा आ गया 20, यानी कितना आ गया 60,20, एगो 60 मीटर, 60 मीटर एगो आ गया, एगो 20 मीटर। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो आप लोग को समझ में बिल्कुल आया होगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन के प्रवेश करते हैं। देखिए कुछ क्वेश्चन कुछ ऐसे बनाए हैं, ये वाला उतार लीजिए, उसके बाद कुछ ये वाला है, और अगला क्वेश्चन फिर बढ़ते हैं। ध्यान से देखिएगा, यहाँ फिगर बना दिए हैं टाइपिंग महोदय, लेकिन आपको एग्जाम में फिगर नहीं देगा कि फिगर बनाना है कि नहीं बनाना है, लेकिन फिगर अपने से खुद बनाना है। ठीक, तो फिगर को आप खुद बनाने का प्रयास कीजिएगा ताकि दिक्कत ना हो। चलिए हल करते हैं। एक नहर के एक तट पर, देखिए ध्यान से देखिएगा बाबू, एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर। अच्छा एक बात बताओ, नहर ऐसा ही ना होता है, नहर ऐसे होता है, ये आपका तट हो गया, ये बीच वाला आपका तट हो गया, ये ध्यान से देखो। तो एक नहर के तट पे एक टीवी टावर उद्वादक रखा, मान लीजिए यही तटवा है, यही पे वो टीवी टावर ऐसे खड़ा है, ध्यान से देखिएगा, टीवी उद्वादक खड़ा है, टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक बिंदु से टावर के शिखर उन्नयन को 60 डिग्री, मान लीजिए यहाँ से कोई बिंदु है, कितना है 60 डिग्री है। ठीक, इसी तट के इस बिंदु से 20 मीटर, यानी 20 मीटर दूरी, मान लीजिए यहाँ तक 20 मीटर दूरी, इस बिंदु का मीनार के अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन को कितना डिग्री 30 डिग्री है, यानी ये कितना है 30 डिग्री है। बस वैसे ही तो बनाया फिगर, तो 20 मीटर है, इस बिंदु से मीनार के अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन को 30 डिग्री है। तो देखिए आकृति 9.4, यही आपका 9.12। तो फिगर बन गया है। हम चलते हैं आगे,
ये फिगर आप लोग समझा दिए, ठीक, ये फिगर आप लोग को समझा दिए हम। ला 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 ला। चलिए बाबू, दिया का है, देखिए यही कह रहा है, फिगर बनाते हैं। एक नहर के तट पे टीवी टावर खरीदा है, ये आपका नहर है, ये मान देते हैं नहर का नाम ए बी सी और डी, ये आपका नहर है, नहर। बीसी क्या, बीसी के बीच में जो खाली स्थान है वो नहर है। तो एगो ओने तट बा, एगो एने तट बा, तो उधर खड़ा टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर का शिखर उन्नयन को 60 डिग्री है। ये कितना है बाबू, ये आपका 60 डिग्री है, 60 डिग्री है। इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर की दूरी पर इस बिंदु का अन्य बिंदु से टावर का शिखर उन्नयन को 30 डिग्री है। ये 20 मीटर है, कितना बाबू, 20 मीटर। ये कितना डिग्री है, तो 30 डिग्री है। कितना बाबू, 30 डिग्री है। बस हल कीजिए, 30 डिग्री है। तो टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात करें। ज्ञात का करना है, देखो ज्ञात करना क्या है, ध्यान से कर देख लो। हमको ज्ञात करना यही है। टावर की ऊंचाई क्या है, ए बी पूछा है, यानी ए बी वाट। और क्या पूछा है, नहर की चौड़ाई क्या है, नहर की चौड़ाई BC है, तो BC पूछा है, वाट पूछा यही है। नहर की चौड़ाई और इसका ऊंचाई टावर की। तो चलिए त्रिभुज चलते हैं, छोटा वाला है कि बड़ा वाला में चले, बड़ा वाला में चले बाबू कि छोटा, बोलो। चलो बड़ा में चलते हैं, चाहे चलो छोटे में चलते हैं। कितना है, 60 डिग्री। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में तो क्या दिख रहा है, लंब आधार किस में आता है, कहिएगा सर 10 में। कितना बताओ इन लोग, तो 10 60, कितना 10 60। बाबा भाई ऐसे मत कर, टाइम बचाना है बच्चों को। 10 60 डिग्री क्या होता है, लंब बटा आधार होता है, कहिएगा जी सर बिल्कुल होता है। 10 60 का वैल्यू कितना होता है, 10 60 डिग्री। चलो लगा दिए फटाक से, आप लोग उस समय से बना रहे हैं, समझ में आ गया होगा। 10 60 का √3 होता है। लंब कितना है, AB है, AB लिख दीजिए। आधार कितना है, BC है, BC लिख दीजिए। तिरछा तिरछी गुणा कर दीजिए, तो कितना आपका आ जाएगा, बताओ कितना आ सकता है आपका, आ जाएगा √3 BC बराबर AB। इतना मान लीजिए आपका आ गया। अगर हम चले त्रिभुज बड़ा वाला में चले ABC, त्रिभुज ABC में है, बड़ा वाला में ABC ABD में क्या दिख रहा है, कहिएगा सर 10। चलिए ना 10, चलिए बाबू चलते हैं बड़ा वाला त्रिभुज में ABD में। अगर इसमें चलते हैं 10 D बराबर तो क्या होता है बाबू, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार होता है, कहिएगा जी सर 10 D। डी की जगह कितना है, 30 डिग्री। लंब कितना है आपका, लंब AB है, AB लिख सकते हैं। आधार कितना है, आधार आपका DB है, DB है नो, D और B, DB लिख सकते हैं। अब इसको अलग लिख लेते हैं, कहीं अलग एक नेक्स्ट पेज में। 10 30 डिग्री बराबर AB बटा DB, 10 30 डिग्री बराबर AB बटा DB। 10 30 डिग्री वैल्यू कितना होता है, 1 बटा √3। AB नहीं पता है, DB देखो तो DB क्या है, DB अगर हम DB निकालने का प्रयास करें तो DB को देखो तो ऐसे नहीं लिख सकते हैं। DB को DC प्लस BC लिख सकते हैं। तो DB की जगह क्या लिख सकते हैं, DC की जगह 20 प्लस BC की जगह BC लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं, बोलो, कहिएगा जी सर बिल्कुल लिख सकते हैं। लेकिन हमको ज्ञात क्या करना था, ज्ञात करना था BC, तो पहले हम इतना निकाल लेते हैं। आ जाओ, DB निकालेगा 20 प्लस
20, डीबी को क्या लिख सकते हैं 20 प्लस डीबी को 20 प्लस BC, 20 प्लस BC। चलो ए बी को क्या लिख सकते हैं, देखो ए बी निकाले नो, ए बी को √3 BC, ए बी को √3 BC, 1/√3 √3 BC। कहाँ से, तो समीकरण 1 से, कहाँ से, समीकरण इसको 1 मान लीजिए, कहाँ मान लीजिए इसको, समीकरण 1 कहाँ से लिखे ही, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से लिख दीजिए, समीकरण 1 से लिखे √3 BC, और नीचे का है 20 प्लस BC, तीसरा तिरछी गुणा कर दीजिए तो क्या हो जाएगा 20 प्लस BC लिख सकते हैं, आइए क्या हो जाएगा √3 और √3 BC लिख सकते हैं, 20 प्लस BC √3 BC लिख सकते हैं कि ना, कहिएगा जी सर बिल्कुल लिख सकते हैं। आओ BC, यहाँ देखो, यहाँ हम क्या करते हैं, इसको इधर लिख लेते हैं, यानी 3 BC इधर लिख लेते हैं और 20 प्लस BC इधर लिख लेते हैं। बोले यहाँ तक क्यों कोई दिक्कत, 3 BC निकालेंगे माइनस BC अगर यहाँ लिख लेते हैं, BC अगर यहाँ पर लिख लेते हैं तो उधर केवल 20 बच जाएगा, 3 में से 2 BC बच जाएगा, इधर कितना 20, 10 दूना 20, तो BC कितना आ गया आपका 10 मीटर, BC कितना आ गया तो 10 मीटर है। कितना मीटर उसका दूरी है ये वाला, कितना है बताओ, BC है ना निकाले, तो कितना है चौड़ाई, टावर की नहर की चौड़ाई कितना है तो 20 मीटर। अब हम ज्ञात करना है, तो ज्ञात करना है टावर की लंबाई, तो लंबाई कैसे ज्ञात करेंगे, ऐसे ज्ञात कर लेंगे, ए बी बराबर √3 BC है, क्या है ए बी बराबर √3 BC है, BC √3 BC है। अगर ए बी यहाँ से निकाले तो कितना है √3 और कितना है BC 10, यानी ए बी निकालने का प्रयास करें तो कितना आ गया 10√3 मीटर आ गया ए बी। तो आप क्या अलग लिख सकते हैं, लिखिएगा अतः टावर की ऊंचाई, टावर की ऊंचाई कितना है बताओ, टावर की ऊंचाई कितना है, टावर की ऊंचाई यही ना है ए बी 10√3 मीटर, 10√3 मीटर और 10√3 मीटर, और BC क्या था नहर की चौड़ाई, और नहर की चौड़ाई कितना है, नहर की चौड़ाई, नहर की चौड़ाई कितना है बताओ, तो क्या लिखिएगा 10 मीटर, यह आपका आंसर हो गया 10 मीटर। कितना है 10 मीटर, नहर की चौड़ाई कितना है 10 मीटर। चलिए हम अगला क्वेश्चन के प्रवेश करते हैं समय को नष्ट ना करते हुए। तो आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये ले लीजिए स्क्रीनशॉट, ये आपका है 10, ये ले लीजिए स्क्रीनशॉट, पहले ये है 11 नंबर, सॉरी ये 11, इसके बाद ये ले लीजिए, ठीक। चलिए हम 12 नंबर क्वेश्चन में प्रवेश करते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है, चलिए ध्यान से हल करते हैं। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से केबल टावर की शिखर का उन्नयन को 60 डिग्री है। तो 7 मीटर एक ऊंचा भवन है, देखिए यहाँ पर भवन बना, यहाँ पर बना है साइड में, यहीं बना लेते हैं, यहीं 7 मीटर, एक 7 मीटर ऊंचा भवन है, कितना मीटर है बाबू 7 मीटर, एक 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर, मान लीजिए एक केबल टावर यहाँ पर है, केबल टावर है, शिखर से केबल टावर की शिखर का उन्नयन को 60 डिग्री है। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन को कितना है 60 डिग्री, कितना है बाबू, कितना है आपका 60 डिग्री, और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है, यानी इसका पाद कौन हो जाएगा, पाद बताओ, यानी केबल टावर का पाद कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये होगा ना। कह रहा है कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से केबल टावर की शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। कितना है बाबू, कितना है बाबू, इसका अवनमन कोण 45 डिग्री है। तो अवनमन कोण कहाँ बनेगा बताओ, इतना अवनमन कोण जब भी बनेगा तो नीचे बनेगा, इसके बाद ये हो जाएगा। देखिए ध्यान से एक बार पढ़िए, ध्यान से सवाल कह रहा है
कि 7 मीटर ऊंचे भवन के एक शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। हाँ बाबू आओ यहाँ से पढ़ा है कि इसके पाद का अवनमन कोण, शिखर तो ये है, पाद आपका ये हो जाएगा, ये कितना है, ये आपका 45 डिग्री है। कितना डिग्री है बाबू, तो 45 डिग्री है। तो इसका आपका कीजिए, यानी आप जानते हैं ध्यान से, एक बार आप पढ़े होंगे लोग कि जब भी कोई ऐसा त्रिभुज बनता है तो ये कोण बराबर होगा। देखो तो ये जब है ये ऐसे बना है तो ये 45 है, तो ये भी तो 45 होगा कि नहीं होगा बताओ। तो ये आपको एक छोटा सा है, ध्यान देना पड़ेगा। ध्यान नाम दे देते हैं, ए नाम दे देते हैं इसको ए बी सी पी और क्यू। चलो त्रिभुज चलते हैं सी पी क्यू में। त्रिभुज बड़ा वाला ज्ञात क्या करना है, देखो टावर की ऊंचाई ज्ञात करना है। टावर कौन है, टावर हमारा ए क्यू है, यानी ए क्यू के ज्ञात करना है। ए क्यू बराबर वाट। चलो हम इसको आगे बढ़ते हैं, ठीक। त्रिभुज सी पी क्यू में, त्रिभुज सी पी क्यू में, अगर त्रिभुज सी पी क्यू में चले, सी पी क्यू में, तो लंब आधार किसमें आता है, 10 में। 10 कितना पर चल रहा है, क्यू पर, तो क्यू लंब बटा आधार 10 क्यू है, क्यू की जगह 45 डिग्री। लंब कितना है, पीसी, यानी पीसी कितना है, पीसी 7 है, तो 7 लिख देते हैं। आधार कितना है, आधार पी क्यू है, तो पी क्यू लिख देते हैं। 10 45 1 7 बटा पी क्यू, तो पी क्यू कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 7 मीटर। यानी ये कितना आ गया आपका, पी क्यू 7, तो ये भी तो आपका 7 ही ना होगा, जब ये 7 तो ये भी 7 हो जाएगा। चलिए अब 12 वाला इसमें चल त्रिभुज चलते हैं ए बी सी में। त्रिभुज ए बी सी में अगर इसमें चलेंगे तो इसमें भी लंब और आधार चलेंगे, तो 10 कितना सी बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार 10 सी, यानी सी की जगह कितना 60 डिग्री, 60 डिग्री लिख लेते हैं। लंब कितना है, लंब ए बी है, ए बी चलते हैं। आधार कितना है, आधार बी सी, यानी बी सी कितना है, तब ई 7 तो ई भी 7, तो 7 हो गया। 10 60 का √3 होता है, ए बी की ए बी और 7। अगर ए बी निकाले 3 से गुणा कर देते, ए बी बराबर कितना हो गया, 7 √3। चलिए ध्यान से एक बार देखिए, हमारा ए बी कितना गया 7 √3, अब बी क्यू कितना था 7। तो टावर की ऊंचाई कौन है बाबू, है ये ना, सब टावर है तो लाइकवा नहीं इतना है 7 मीटर का टावर हो तो है ना। टावर की ऊंचाई, टावर की ऊंचाई कितना है, टावर बताओ, टावर है ये ना, है ए क्यू, एंड टावर की ऊंचाई ए क्यू है, यानी ए क्यू है ना, टावर की ऊंचाई कितना है बताओ, ए क्यू। तो ए बी प्लस बी क्यू का है, ए बी प्लस बी क्यू। ए बी कितना है बताओ, चलो इसको नेक्स्ट पे ले लेका, ए बी कितना है, चलो नेक्स्ट पे ले लेते हैं। ए बी कितना था बताओ, ए बी यानी ए क्यू, टावर की ऊंचाई का है ए क्यू, टावर की ऊंचाई ए क्यू है, यानी ए बी प्लस बी क्यू प्लस बी क्यू। ए बी कितना है, ए बी देखो कितना आया, 7 √3, 7 √3 और प्लस बी क्यू 7 आया, यहाँ 7 कमन कर लेंगे, √3 प्लस 1, यानी ए क्यू कितना आ गया 3 मीटर। आपका यही आंसर हो गया। एंड टावर की ऊंचाई है, टावर की ऊंचाई कितना आ गया, तो 7 √3 प्लस 1। देख लीजिए एक बार ध्यान से, ये आपका कुछ ऐसा सवाल आगे क्वेश्चन किए सॉल्व किए, ठीक। टावर को चाहिए, टावर आपका पूरा है ए बी और बी क्यू। ए बी आ गया आपका कितना, ए बी आपका आ गया 7 √3 और बी क्यू आपका था कितना 7 था। अब बस उसको हम सॉल्व किए। चलिए आगे बढ़ते हैं, 13 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। चलिए बाबू 13 नंबर क्वेश्चन चले, 13 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। आप लोगों को समझ में आया होगा, घबराइएगा मत। हाँ
तो चलिए बाबू चलते हैं 13 नंबर क्वेश्चन, बने रहिएगा ठीक है, लंबा समय नहीं लेंगे। समुद्र तल से 75 मीटर ऊंचे लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाजों के अवनमन को कितना है, 30 डिग्री और 45 डिग्री। मान लीजिए दो जहाज है, मान लीजिए समुद्र तल है आपका, एगो जहाज आपका यहाँ है, एगो जहाज आपका यहाँ है, एगो जहाज यहाँ है। मान लीजिए यहाँ से कोई व्यक्ति देख रहा है, ध्यान से देखिएगा, व्यक्ति जब देख रहा है ना, यानी कितना इसका ऊंचाइया है, 75 मीटर की ऊंचाई पर देख रहा है। जहाज को यहाँ एक दूसरे समुद्र तल से 75 मीटर ऊंचे लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाजों का अवनमन को कितना है, 30 डिग्री है। कितना है बाबू, 30 डिग्री। अवनमन को कभी ऐसे बनता है, ऐसे, यानी 30 डिग्री। जब ई 30 है तो हाई भी कितना होगा, 30 डिग्री। अवनमन को हमेशा सीधा देखते हैं, सीधा, तो 30 डिग्री और 45 डिग्री है। और कितना है, और कितना है बाबू, 45 डिग्री है, यानी ये आपका 45 डिग्री है। यदि लाइट हाउस के एक और जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो दोनों जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। मतलब एक जहाज यहाँ से आया, यानी नाम देते हैं ए, बी, सी और डी। हई जहाजों का दूरी बताना है, ए, बी, सी और डी, यानी डी सी ज्ञात करना है आपको। ज्ञात क्या करना है, डी सी। क्या कर रहा है, समुद्र तल से 75 मीटर ऊंचे लाइट हाउस के एक शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाजों के अवनमन को 30 डिग्री है और 45 डिग्री है। ठीक, लाइट हाउस के एक ही और एक जहाज एक दूसरे का ठीक पीछे है, तो जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। आपको ज्ञात करना है डी सी। डी सी, चलिए त्रिभुज में चलते हैं, त्रिभुज चलते हैं ए बी सी में। त्रिभुज ए बी सी में क्या चले बताओ, 10 चलते हैं, 10 लंब आधार 10 में आता है, तो 10 कितना डिग्री, 45 डिग्री। तो 45 क्या होता है, लंब। लंब कितना है, लंब आपका ए बी है, ए बी कितना है, 75 मीटर, तो 75 लिख देते हैं। आधार कितना है, आधार बी सी है, तो बी सी लिख देते हैं। 10 45 का 1 यानी 75 बटा बी सी, 33 गुना कर देते हैं। बी सी कितना आ गया आपका, 75 मीटर। आया कि नहीं आया बताओ, आया कि नहीं आया, तो हम 75 से तो बी सी निकाल लिए, यानी बी सी कितना, ये 75 मीटर है, 75 मीटर है। अब चलते हैं 12 ए बी सी, ए बी डी, त्रिभुज ए बी डी में, इसमें चलते हैं 10, चलते हैं 10 कितना, ए बी 30 डिग्री। क्या होता है, लंब। लंब कितना है आपका 75 मीटर, तो 75। आधार कितना होता है, आधार आपका डी सी है, डी बी है, सॉरी डी बी। 30 डिग्री वैल्यू कितना होता है, 1/√3 75। डीबी को क्या ऐसे लिख सकते हैं, डीबी को क्या ऐसे लिख सकते हैं, डीबी को देखो यहाँ से, ये आपका पूरा डीबी है। क्या डीबी को हम डीसी और बीसी नहीं लिख सकते हैं, डीसी प्लस बीसी, डीसी प्लस बीसी तभी न बड़ा होगा तो डीबी बनेगा, तो डीसी प्लस बीसी लिख सकते हैं, डीसी प्लस बीसी। ये तो गुना कर दे, डीसी प्लस बीसी बराबर 75√3। डीसी कितना है, डीसी सर डीसी निकालना है, बीसी सर पता है 75, सर बीसी पता है, तो डीसी निकालना है कितना है, 75, 75√3। डीसी आपको निकालना है, बीसी बीसी आपको दिया है, डीसी निकालना है, तो इसको और आगे बढ़ाते हैं। तो क्या है डीसी, डीसी क्या था, डीसी था आपका 75 प्लस, देखो तो डीसी क्या था, डीसी प्लस 75 बराबर कितना है, डीसी प्लस 75 बराबर 75√3। तो डीसी यहाँ सब निकालिएगा तो 75√3 और माइनस 75 लिख सकते हैं। अगर डीसी आप यहाँ से निकालिएगा तो 75 कॉमन कीजिएगा तो क्या होगा, √3 - 1 मीटर, यानी कितना है, डीसी आपका आ गया कि नहीं आ गया, डीसी तो निकालना था, डीसी तो निकालना था, डीसी। तो क्या कर रहा है, दोनों जहाजों के बीच की दूरी कितना है, इतना है, तो क्या लिखिएगा, अतः दोनों जहाजों के बीच की दूरी, अतः दोनों जहाजों की बीच की दूरी कितना आया,
बोलो कितना है बाबू, बीच की दूरी कितना है आपका 75√3 - 1 मीटर। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए हम अगला क्वेश्चन के प्रवेश करते हैं। देख लीजिए कैसे बनाए हैं, एक बार देख लीजिए। ऐसे हम बनाए हैं तो ऐसे ही आपको बनाना पड़ेगा, ठीक। उसके बाद ऐसे 13। अब चलिए क्वेश्चन 14 नंबर प्रवेश करते हैं। ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत आसान वाला है। कह रहा है 1.2 मीटर लंबा एक लड़का भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देख रहा है। मान लीजिए एक लड़का है, ध्यान से देखिएगा, लड़का का लंबाई कितना है 1.2 मीटर, 1.2 मीटर। लड़का का लंबाई कितना है 1.2 मीटर। मान लीजिए यहाँ पे एक गुब्बारा उड़ रहा है, कहाँ पर, यहाँ पर एक गुब्बारा उड़ रहा है। पर है 1.2 मीटर लंबा एक लड़का भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देख रहा है। कितना कितना बाबू, इसका लंबाइया कितना है, लंबाइया आपका कितना है, लंबाइया आपका है बाबू, हाँ सुनिए, 1.2 मीटर लंबा एक लड़का है भूमि से 28.2 मीटर ऊंचाई तक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखता है। किसी क्षण लड़के की आंख से गुब्बारे का उन्नयन को 60 डिग्री है। यहां से देखा है तो गुब्बारे का उन्नयन कितना है, 60 डिग्री है, ठीक। किसी क्षण लड़के के आंख से गुब्बारे का उन्नयन को 60 डिग्री है। कुछ समय के बाद उन्नयन को घटकर कितना होता है 30 डिग्री हो जाता है। कितना बाबू, इसी से कितना होता है 30 डिग्री हो जाता है। यानी ये पूरा बड़ा 60 है, ये वाला केवल कितना है तो 30 डिग्री है, ठीक। पूरा बड़ा 60 है, छोटा वाला 30 डिग्री हो जाता है। तो इस अंतराल में दो गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करें। यानी पहले गुब्बारे कहाँ था, यहाँ था, और अब गुब्बारा यहाँ आ गया, तो यही तय करना है, A B C D, ठीक। ये आप कहते हैं L M। चलो पूरा दूरी कितना है 88.2 मीटर। ध्यान से देखो 88.2 मीटर, पूरा दूरी 88.2 मीटर। ये दूरी कितना है 1.2 मीटर, 1.2 मीटर। अगर ये दूरी निकाले, ध्यान से देखना यहां से, यानी AM कितना है, AM को अगर निकालने का प्रयास करें, AM को तो AM के AB + BM लिख सकते हैं, AB + BM लिख सकते हैं। बोलो लिख सकते हैं हाँ या नहीं, AM को AB + BM लिख सकते हैं। अगर AM हम देखने का प्रयास करें तो AM तो हम जानते हैं सर कितना है, AM आप जानते हैं कि 88.2 है। चलिए ठीक है, AB भी आप जानते हैं, AB कहाँ है, AB भी आप नहीं जानते, यानी AB आपको निकालना है। AB आप नहीं जानते हैं, AB आप नहीं जानते हैं, लेकिन BM तो जानते हैं ना 1.2। अगर यहाँ से आप AB निकालने का प्रयास कीजिएगा, AB + 1.2, तो क्या कीजिएगा, AB निकालने का प्रयास कीजिएगा तो 88.2 - 1.2 कर दीजिएगा, तो आपका AB आ जाएगा कितना 87 आ जाएगा ना। आपका AB कितना आ गया 87 आ गया, यानी ये आपका कितना आ गया 87। इसका दूरी कितना आ गया आपका 87, यहाँ से यहाँ तक, ठीक 87 आ गया। तो अब हम चलते हैं त्रिभुज में, त्रिभुज में चलते हैं। कौन त्रिभुज में, तो चलिए हम नेक्स्ट पे लेते हैं, चलते हैं बड़ा त्रिभुज। चाहे छोटा वाला में चले कि बड़ा वाला में, बताओ। है रब, इसको ले लो NDC। चलो त्रिभुज NDC में, त्रिभुज NDC में चले तो देखो क्या है, त्रिभुज NDC में कौन सा त्रिभुज 12 60 वाला, यानी 10C। 10C क्या कहता है, लंबटा 10C क्या कहता है, 10C बताओ क्या कहता है, कहिएगा सर 10C कहता है लंब बटा सर आधार, लंब बटा 10C। C की जगह कितना था 30 डिग्री, लंब कितना था, लंब था आपका 87, आधार कितना था, आधार आपका नहीं पता था, आधार है तो सर ज्ञात करना है। आधार कितना था BC था ना, BC था।
आधार आपका कितना था, BC था, BC लिख लेते हैं। 33 की वैल्यू कितना 1/√3, 87 आपका BC। तीजा तिरछी गुणा कर देंगे, BC वाला कितना आ गया 87√3। आया कि नहीं बताइए, इतना आप लोग को समझ में आया कि नहीं? यानी आपका BC कितना आ गया देखिए तो, BC 2 पानवा छोड़ दिए हैं का, BC कितना आ गया, BC 87√3 आ गया, लेकिन हमको 87√3 आ गया BC। ठीक है, अब चलते हैं एक बार BC, ये नो DC नो चाहिए बाबू, ये DC, क्योंकि ये वाला बात हो रहा है तो यहाँ DC लिखिए, गलती हो जाएगा, यहाँ पर कुछ मिस प्रिंट गलती हो जाएगा रे बाबू। 87 तो लिख दिए, आधार तो कितना वाला था 10C। देख लेते कौन त्रिभुज में चले हैं लो हम लोग, कौन त्रिभुज में चले हैं हम लोग, 12 वाला में चले हैं, NDC। तो थीटा का मान 60 डिग्री है, तब चलते हैं, गलती कर दिए, थीटा का मान 60 डिग्री है। कितना है बाबू, थीटा का मान 60 डिग्री है, यहाँ थीटा की जगह 60 डिग्री लगाइए, 10 60 डिग्री, लंब कितना है 87 है, आधार कितना है DC है, DC न है, 2 पेज ले लिए हैं, DC न है, हाँ जी सर DC। 10 60 का √3, 87 DC। इसको आगे प्रयास करें तो क्या हो जाएगा, √3 DC बराबर 87। अगर DC निकालने का प्रयास करें तो 87 √3, 87 √3। अगर DC निकाले 87 √3, अगर DC निकाले तो 87 √3 और √3 और √3। अगर DC निकालने का प्रयास करें, DC ये आपका DC है बाबू, DC कितना हो गया 87 √3 और √3, 3 9 2 6 और 9 3 27, यानी DC कितना आ गया आपका 29√3। DC कितना आ गया 29√3, देखो तो सही है, 3 दूना 6 27, 9 3 27। ठीक, आप लोगों को समझ में आ गया होगा, DC कितना आ गया 29√3। चलो कितना आ गया देखो तो, DC कितना आ गया 29√3, यानी यहाँ पर हम लिख दे DC कितना आ गया बताओ, DC कितना आ गया 29√3। अब हम क्या करते हैं, त्रिभुज ABC में चलते हैं, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में, उसमें चलेंगे 10 30 डिग्री। क्या होता है लंब, लंब कितना है आपका, लंब 87 है, आधार कितना है, आधार देखो लंब कितना है 87, 10 30 डिग्री, लंब 87, आधार BC, तो BC लिख देते हैं, कितना है BC। चलो आगे यहाँ पर सॉल्व करते हैं, 10 30 डिग्री के मान 1/√3, 87 और √BC। तो चलो 30 गुना कर देते हैं, तो BC वाला कितना हो गया, BC हो गया आपका 87√3, 87√3। BC कितना आ गया आपका 87√3। चलिए अब हो जाएगा, BC अब कितना आ गया बाबू, BC आपको कहाँ गया, BC हाँ BC अब कितना आ गया 87√3। लेकिन ज्ञात क्या करना था हमको बाबू, हमको ज्ञात करना था यहीं BC तक आ गया, BC कितना आ गया हमको, यहीं पर देखो सॉल्व किए यहाँ पर, यानी BC को क्या हम कहा लिखे, BC को हम क्या लिख सकते हैं, DC + BC लिखे हैं नो, AM लिखे हैं, यहाँ पर नीचे का लिख देते जगह होता तो। चलिए यहाँ लिख देते, BC को क्या हम BC CD DC + BD नहीं लिख सकते हैं, BC को क्या हम DC + BD नहीं लिख सकते हैं, BC को DC + BD नहीं लिख सकते हैं, BD लिख सकते हैं। BC कितना है 87√3, DC कितना है देखिए, DC अभी ज्ञात किए, DC ज्ञात किया यहाँ पर 29√3, 29√3। BD ज्ञात करना है, BD इधर ले लेते हैं, BD + 29√3 बराबर 87√3। अगर BD ज्ञात करने का प्रयास करें तो 87√3 और -29√3। अगर BD निकाले यहाँ से तो कितना आ जाएगा बताओ,
17 में से 9 जाएगा तो 9 8 17 8, 7 में से 2 जाएगा तो 5, यानी 58√3 मीटर, 58√3 मीटर। तो क्या लिखिएगा, क्या लिखिएगा, क्या पूछा है हमको, ज्ञात क्या करना था, ज्ञात यही न करना था, DC गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी। तो क्या लिखिएगा, इस अंतराल द्वारा गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी कितना है, तो गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी कितना है 58√3 मीटर। गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी, गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी है, यहीं गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी है। तो आप लोग को बिल्कुल समझ में आया हो, एक बार देख लीजिए कैसे बनाए हैं, ऐसे बनाए हैं, ठीक है, ऐसे ये है इसमें का, ठीक, ऐसे बनाए हैं। और चलते हैं आपका सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, आइए ध्यान से देखिएगा, अच्छा सवाल है, कुछ नहीं है, सुनो ध्यान से सुनना, घबराना नहीं है, घबराने से कुछ नहीं होता है। थोड़ा पानी वानी पी ले, बने रहिएगा आप लोग, ठीक है, जाइएगा मत छोड़ के। लास्ट क्वेश्चन है, 2 और है, और बेहतर से बेहतर समझाने का प्रयास करेंगे। कह रहा है कि एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। मान लीजिए एक ही मीनार है, एक रास्ता जा रहा है सीधे इसके पाद तक, यानी ये पाद बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, पाद बोलते हैं। एक सीधा राजमार्ग मीनार के पाद तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार का 30 के अवनमन कोण पर देखता है, यानी यहाँ से कोई व्यक्ति खड़ा है, यहाँ से खड़ा है कोई व्यक्ति, इस 30 डिग्री का अवनमन कोण पर देखता है, ठीक, जो मीनार के पाद की ओर और एक समान चाल से चला है। 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री रहता है, यानी 6 सेकंड बाद मान लीजिए कहीं यहाँ पे कार अब यहाँ आ गया, कितना सेकंड में, 6 सेकंड में, 6 सेकंड में यहाँ आ गया, 6 सेकंड में यहाँ आ गया, यहाँ कार था यहाँ आ गया, यानी ABCD। 6 सेकंड बाद कहाँ आ गया, कार यहाँ था यहाँ आ गया। इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय, अब फिर यहाँ से इस कार द्वारा तय की गई दूरी कितना है, यानी BC आपसे पूछा है, रियल पूछा है, BC क्या है। चलिए हम हल करते हैं, हल चलते हैं। मीनार की ऊंचाई दिया था ना बाबू, नहीं दिया था, दिया था, कहिएगा नो सर नहीं दिया है। चलिए त्रिभुज चलते हैं, ये कितना था, ये 60 डिग्री था, और नंबर को कितना हो गया था, ये 60 डिग्री है, ये आपका बड़ा वाला कितना हो जाएगा 60 डिग्री। चलिए त्रिभुज 12 में चलते, ABC में, त्रिभुज ABC में क्या कहता है, कहता क्या है, लंब आधार दिख रहा है आप लोग को, तो लंब आधार में चलना है, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। चलिए हम चलते हैं। तो लंब आधार किस में आता है, 10 में। आप देख रहे हैं 10 के ज्यादा यूज हो रहा है, 10 थीटा जगह C की जगह 60 डिग्री। लंब कितना है AB, आधार कितना है BC, 10 60√3 AB BC, ठीक। लेकिन कुछ मान के चलेंगे तो अच्छा नहीं रहेगा, बोलो, कुछ मान के चलेंगे तो अच्छा नहीं रहेगा। ज्ञात करने के लिए तो ज्ञात कर ही लेंगे। चलो, माना कि कार की चाल कितना है, x मीटर प्रति सेकेंड, तो क्या निकाल सकते हैं, तो 6 सेकंड में कार की चाल क्या हो जाएगी, तो यहां से कार की चाल मान लिया x, तो चाल बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है आपका दूरी बटा चाल, समय बराबर आपका होता है दूरी बटा चाल, ठीक। तो चाल बराबर क्या हो जाएगा, चाल बराबर अगर निकाले हम, चाहे दूरी बराबर निकाले, दूरी बराबर तो चाल गुणे समय, अगर यहाँ से दूरी आप निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, चाल गुणे समय हो जाएगा। तो दूरी कितना था हमारा, देखो चाल कितना था x, समय कितना लगा 6, तो कितना गया 6x, यानी कितना लगा, इसको लगा 6x, और इसको मान लेते हैं हम y, क्या मान लेते हैं y, कितना लगा उसको
6x लगा। अब BC को क्या मान लेते हैं हम, y। ये आपका दूरी रहा, ये आपका दूरी रहा, BC बराबर y। BC हमको ज्ञात करना है। तो यहाँ पर अब चलते हैं, ठीक। अब चलेंगे y, तो त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में चलते हैं। त्रिभुज ABC में टेन कितना 60 डिग्री लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, टेन 60 का √3। लंब कितना है, लंब AB है तो AB लिख देते हैं। आधार कितना है, आधार BC यानी y है तो y लिख देते हैं, टेन 60 का √3। तो AB बराबर कितना आपका गया, √3y हो गया। आया कि नहीं, AB बराबर √3y, कितना गया, √3y। अब चलते हैं त्रिभुज ABD में, त्रिभुज ABD में, त्रिभुज ABD में इसमें चलते हैं टेन कितना था 30 डिग्री, क्या होता है, लंब बटा आधार। टेन 30 डिग्री वैल्यू कितना होता है, 1/√3। आधार लंब कितना है, लंब आपका देखो कितना है, लंब आपका है AB, यानी AB की वैल्यू √3y लिख देते हैं शॉर्टकट, √3y। आधार कितना है, आधार देखो, आधार BC है यानी BD है, तो BD को क्या लिख सकते हैं, 6x + y लिख सकते हैं, 6x + y। क्या लिख सकते हैं बताओ, 6x + y लिख सकते हैं ना, कहिएगा जी सर। तो 6x + y √3 × √3y, 6x + y √3y हो जाएगा ना, √3y। यहाँ से 6x अगर निकाल देंगे तो क्या होगा, 3y - y हो रहा है। बताओ यहाँ तक किसी को दिक्कत, कहिएगा नो सर, नो दिक्कत। यहाँ तक कोई दिक्कत, कहिएगा नो सर, बिल्कुल नहीं। तो 6x ये कितना हो जाएगा, √3 2y, तो y बराबर कितना आ गया, 3x, यानी तो y बराबर यानी कितना आ गया, तो कितना समय लगेगा देखो, यही ना था, ये 6x लिया, ये आने में कितना समय लगेगा, यानी 3x, 3x। अतः मीनार के पाद तक कार को जाने में समय लगेगा, जाने में लगा समय, जाने में लगा समय कितना, 3x, यानी x का 3 सेकेंड, यानी x का था 3x यानी 3 सेकेंड, यानी इसको क्या या x क्या था, सेकेंड, 3 सेकेंड, 3 सेकेंड, यह हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक, चलिए लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। लास्ट क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये भी इंपॉर्टेंट है, ये आपका स्टार पॉइंट मारिए, ये आपका स्टार पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कैसे लिखे, पहले ये लिख लीजिएगा, उसके बाद ये लिख लीजिएगा, उसके बाद चलते हैं लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा है, सुनिएगा ध्यान से, बन जाएगा। कह रहा है एक मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में, एक मीनार है, इसका आधार है ये ना होगा नीचे वाला, हाँ, एक मीनार के आधार से एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित, मीनार से कितना 4 मीटर एक बिंदु है, फिर मीनार से 9 मीटर, यानी ये कितना है बाबू, मीनार से 4 मीटर के, 4 मीटर, कौ मीटर बाबू, 4 मीटर है, कौ मीटर बाबू, 4 मीटर है। कितना, एक मीनार है, इसका इतना कितना है, ये 4 मीटर है, कितना बाबू, ये है आपका यहाँ से यहाँ तक 4 मीटर, ठीक, और यहाँ से यहाँ तक टोटल कितना है 9 मीटर। कह रहा है कि एक मीनार के आधार से एक सरल रेखा में, ये आपका सरल रेखा है, ये मीनार है, ठीक, मीनार से कितना 4 मीटर और 9 मीटर के दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से, दो बिंदु, एक ये बिंदु है और एक ये बिंदु है, दो बिंदुओं से मीनार के शिखर मीनार यही ना, इसका शिखर देखो ऐसे, ऐसे फिगर बना, ऐसे मीनार के शिखर के उन्नयन कोण, पूरा कोण है। अब पूरा कोण समझ में आता है, मतलब दो कोणों का योग कितना हो, 90 हो। जैसे मान लीजिए हम मानते हैं A B
इसको मान लेते हैं सी, इसको डी मान लेते हैं। चलिए मान लेते हैं एगो डी और प्लस सी यानी 90 डिग्री हो। अगर डी सी, हम डी को क्या मान लेते हैं थीटा, और सी को मान लेते हैं 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, तो 90 कितना 90, तो थीटा और प्लस 90 माइनस थीटा, देखो तो 90 के बराबर है कि ना। यानी आप क्या मान सकते हैं, एक को थीटा मान सकते हैं और दूसरा का मान सकते हैं 90 माइनस थीटा, बस यही करना है, यही आप जान लीजिए। इसी के लिए इतना हम रामायण किए, ठीक है, तो इतना आपको आना चाहिए। बस फिगर बन गया, आंसर आ गया। फिगर बनाना ये हमारा क्या है, मकसद है। फिगर बन जाएगा, आंसर आ जाएगा। चलो अब इसको अब हल करते। ज्ञात क्या करना है हमको, मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है, यानी जो ये आपको सिद्ध क्या करना है, लिख लो, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है कि मीनार की ऊंचाई कितना है, मीनार की ऊंचाई कितना है, 6 मीटर है। बस सिद्ध करो। चलो त्रिभुज चलते हैं। कौन त्रिभुज में चलो, बोलो। चलो बड़ा वाला ए बी सी, छोटा वाला चलो पहले। त्रिभुज ए बी सी में सब में आप देख रहे होंगे कि सर खाली 10 1 2 में सर साइन प्रयोग हो रहा है, यानी आपका अधिकतर 10 ही प्रयोग होगा। तो 10 का आप ध्यान देना है, फॉर्मूला को और कुछ याद हो या ना हो, लेकिन 10 का याद है कि लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, ठीक है, तो ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। चलिए आते हैं, तो आप देख सकते हैं 10 कितना, सी क्या है, लंब, लंब ए बी है, ए बी लिख देते। आधार क्या है, आधार आपका बी सी यानी 4 है। 10 सी की जगह कितना है, 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा बराबर ए बी बटा 4। बताओ 10 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट, कॉट थीटा क्या है, ए बी बटा 4, ठीक। चलो तो इसको समीकरण 1 मान लो। अब बड़ा वाला त्रिभुज में चलो, ए बी डी में, बड़ा वाला त्रिभुज में चलो, त्रिभुज ए बी डी में, उसी में 10 लगाओ। 10 तो लगभग करेगा, लंब आधार, लंब आधार, तो क्या है 10 कितना है, थीटा है, थीटा थीटा तो क्या होता है, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। बाबू यहाँ कुछ है ही नहीं है, थीटा सी डी है, डी की जगह थीटा, थीटा का कोई बोलिए तो कुछ होता है ना। लंब कितना है सर, लंब जानते हैं सर ए बी है, तो ए बी रखो। आधार कितना है, आधार सर जानते हैं, आधार जो है सर यानी पूरा है 9 है, तो 9 समीकरण 2 मान लो। अब तू लोग पढ़ा है कि 10 थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1, कहिएगा जी सर आप ही पढ़ा है, हम जानते हैं, ठीक है। तो चलो कहिएगा हम जानते हैं सर, हमको मत बताइएगा, खाली लिखिएगा हम जानते हैं, हम जानते हैं कि, कहा जानते हैं बाबू, कि 10 थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1। 10 थीटा का वैल्यू कितना है, ए बटा 9, ए बी बटा 9, ए बी बटा 9, ठीक है। कॉट थीटा का वैल्यू कितना है, ए बी बटा 4, ए बी बटा 4 बराबर 1। इसको हम नेक्स्ट पेज में ले लेते हैं। क्या था, ए बी बटा 9 था, और क्या था, गुणा था, ए बी बटा 4 था, ठीक है, और क्या था, 1 था। ए बी क्या हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर बाटा 9 चौका 36, 1 है, तिरछा तिरछा गुणा कर दो, तिरछा तिरछी गुणा कर दो, अगर करेगा तो कितना हो जाएगा, ए बी का होल स्क्वायर बटा 36। अगर ए बी यहाँ से तू निकालने का प्रयास करेगा तो क्या हो जाएगा, √4 जाएगा 36। तो अगर ए बी निकालने का प्रयास करिएगा तो प्लस माइनस 6, लेकिन तू लोग पढ़ा है कि दूरी कभी माइनस में सर नहीं होती है, इसीलिए सर हम जो भी लेंगे वो प्लस लेंगे, तो ए बी बराबर कितना हो जाएगा, 6 मीटर। तो सिद्ध हुआ कि नहीं हुआ, सिद्ध हुआ कि नहीं हुआ, कोई लिखेगा अतः सिद्ध हुआ, अतः सिद्ध हुआ, सिद्ध का हुआ, सिद्ध का करना था, सिद्ध करना क्या था बाबू, पेजवा कौन सी आ गया का, ये वाला, ठीक। सिद्ध का करना था कि मीनार की ऊंचाई कितना है, 6 मीटर। हाँ, अतः सिद्ध हुआ मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है, अतः सिद्ध हुआ मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। देखिए ऐसे बनाना है, लिखना भी ऐसे है, ठीक। तो ये आप लोगों को बिल्कुल समझ में आया होगा। आज हम 9 को समाप्त कर दिए, आप लोग भी उसको समाप्त कर दीजिएगा बनाकर।
हम तो समाप्त कर दिए, हमारा तो फर्ज खत्म हो गया, लेकिन फर्ज आपका है कि एक बार उसको बनाए ताकि आप बेहतर कर जाइएगा। ठीक, तो आपको बनाना पड़ेगा बाबू। एग्जाम में सर नहीं बैठेंगे, आपको ही बैठना है। तो ये वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा, और समझ में आया होगा तो अपने मित्र और अपने साथियों के पास भेजें ताकि आपके सहायता से वो भी कुछ सीख सके। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।